नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, मेरे पशुपालक भाइयों और किसान साथियों। अभी पिछले 15-20 दिन से एक ऐसी बीमारी जो बहुत ज़्यादा फैलती है, चर्चित है और सब जगह पशुओं में देखी गई है, उसके बारे में आज आपसे विस्तृत जानकारी और उसका क्या घरेलू उपचार होता है उस पर डिस्कशन यानी उस पर आपको जानकारी देंगे। ये एक ऐसी बीमारी है जो वायरस से फैलती है। इसको बोला जाता है लंपी स्किन डिजीज। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ठीक है। ये बीमारी कहाँ से आई है, क्या इसका है, इसके बारे में किस प्रकार से इसका इलाज किया जाए, इस बारे में कई अलग अलग भ्रांतियाँ फैलती है। तो आपको एक सटीक जानकारी एक पशु चिकित्सा अधिकारी होने के नाते मैं देता हूँ। मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित आपका इस विशेष सेशन में, इस विशेष डिस्कशन में स्वागत करता हूँ और आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। आइए, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ये है क्या रोग कहाँ से आया है, इसके बारे में क्या है। तो ये जो बीमारी है ये सबसे पहले 1929 में जाम्बिया है ना, दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है, वहाँ मिली थी, ठीक है। उसके बाद ये 2012 से रूस है, यूरोप है, कजाकिस्तान है, यहाँ से तेजी से फैली थी। उसके बाद ये इंडिया में एंटर हो गई थी। एशिया में ये जुलाई 2019 के आसपास एंटर हो चुकी थी और भारत में ये 12 अगस्त 2019 को उड़ीसा के अंदर देखा गया। फिर फाइनली अभी है ना, सबसे पहले राजस्थान में कोटा में कुछ केसेस देखे गए और अभी ये लगभग 33 में से 30 जिलों के आसपास फैल चुकी है और इसके केसेस लगभग सब जगह आ चुके हैं, ठीक है। अब ये केसेस आ चुके हैं तो इसकी कैसे रोकथाम हो, क्या इस पे हो, इसका डिस्कशन करते हैं। तो नेक्स्ट पे अपन देखते हैं कि यहाँ पर ये रोग होता किससे है। तो ये रोग जो होता है ये LSD लंपी स्किन डिजीज कैप्रोपॉक्सी वायरस होता है। जो पॉक्सविरिडी ग्रुप है उसका कैप्रोपॉक्सी वायरस है, उससे ये रोग होता है। इसका दूसरा नाम निथलिंग वायरस भी कहते हैं, ठीक है। ये सामान्य भाषा में एक गठिया रोग होता है, जिससे गांठें बन जाती है शरीर पे, छोटी छोटी गांठें बन जाती है। वो गांठें बाद में फूट जाती है। उसका मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा कैसे क्या होता है, कैसे पहचान होती है, एक्सेट्रा सारी कुछ दिखाएंगे, ठीक है। ये सबसे ज्यादा गायों को प्रभावित कर रही है, लेकिन भैंसों में भी कुछ केसेस मिले हैं, कुछ हिरण में भी आपने देखोगा न्यूज़पेपर में केसेस मिले हैं, ठीक है। पॉक्सविरिडी वायरस का इसका रहता है। नेक्स्ट जो इस पे है अभी देखते हैं अपन, ये और कैसे फैलता है। जैसे सबसे अहम और खास बात है, जो कुछ लोगों का सर हम तो अपनी गायों को बिल्कुल नहीं खोलते, हमने क्वारंटाइन कर रखा, बंद कर रखा, फिर भी ये रोग कैसे आ गया, ठीक है। तो उसमें आपको बताता हूं मैं, जब उसके जो फोले फूटते हैं या उसमें स्किन से मच्छर है, मक्खी है, ये अपने डंक से, आप देख सकते हैं, ये अपने डंक से उसका खून चूसते हैं और नेक्स्ट यदि किसी पशु का खून चूसे तो वो उस वायरस का कैरियर बन सकता है। ये मच्छर उस वायरस को लाके जिसको क्वारंटाइन किया उसको भी इन्फेक्टेड कर सकता है। तो कहने का मतलब है कंटेजियस हैं, पशु आपस में एक दूसरे कांटेक्ट में फैलते हैं, लेकिन कांटेक्ट में नहीं आए तो भी फैल रहा है। उसका अर्थ है कि वहां पे कहीं ना कहीं मच्छर ने या मक्खी ने उसको वायरस को फैलाया है, वो मच्छर मक्खी वायरस को लाके फैला रहा है। तो आपको खाली क्वारंटाइन नहीं करना है, सबसे अहम बात है अलग करना है पशु को और उसके साथ इन मच्छर मक्खियों का भी आपको इलाज करना है। उसमें उसका देसी नुस्खे जो भी होते हैं, जैसे नीम के पत्ते जलाकर आप धुएं से भगा सकते हैं, धूप से भगा सकते हैं। और मेरे पशुपालकों को, किसान भाइयों को ये कहने की कतई आवश्यकता नहीं है कि मच्छरों मक्खियों को कैसे भगाते, ये उनको अच्छे से आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसके बारे में कि ये जो है रोग जो है मक्खियां हैं, मच्छर है, जू है, ये इनसे फैलता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो है कई भ्रांतियां चल रही है, लोग डर रहे हैं सर मनुष्य में आ सकता है क्या ये। बिल्कुल मनुष्य में ये रोग नहीं आता है, ये जूनोटिक रोग नहीं है, ये पशु से पशु में फैलता है। इसे कंटेजियस नेचर बोलते हैं, छूत की बीमारी बोलते हैं, आपस में ये कनेक्टेड होते हैं, उससे फैलता है। मानव में अभी तक इसका केस नहीं देखा गया है, तो जूनोटिक बीमारी नहीं है, संक्रामक है, लेकिन ये फैलती है, लेकिन मानव में नहीं आती है। तो सर इसका दूध पीने से नहीं, दूध को आप यदि उबालकर गर्म करके पीते हैं तो इससे अभी तक कोई केसेस नहीं आए हैं। कुछ अलग अलग सोशल मीडिया है ना, ग्रुप पे हमने देखे हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के फोटो दिखाए जाते हैं कि इसको ये रोग हो गया, ऐसा कोई भी केस अभी तक नहीं है। बस ये जरूर है कि आप कच्चा दूध उपयोग नहीं करें, दूध को उबाल कर अच्छे से कर सकते हैं। अभी इसका केस नहीं है कि दूध से होता है, आराम से आप उस दूध को यूज करिए, बट सावधानी रखिए कि उस दूध को उबाल कर पिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें।
अब मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूं जिससे आप इसको रोग को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं रोग कैसा होता है। तो जैसे आप ये घाय देख सकते हैं, इसमें आपको इसके ऊपर छोटे छोटे दाने इनिशियली दिखेंगे। जैसे अभी आपको ब्लर दिख रहा है ना, वैसे ही बिल्कुल बहुत है ना शुरुआती मुश्किल से दिखे, आपको लगेगा नॉर्मल ये से दाने हैं। लेकिन मैंने साक्षात कई केसेस देखे, हमारे तो अभी खूब केसेस आ रहे हैं, तो रोज हम ऐसे केसेस देखते हैं। इनिशियली ये दाने ऐसे दिखेंगे, फिर थोड़े और भी बड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट में देखते हैं अभी। तो यहां पर ये जैसे गाय है, इसमें आपको ये स्पॉट अच्छे नजर आएंगे। ये देखो इस टाइप से ये दाने हो जाते हैं। ये दाने फिर धीरे धीरे पकने लगते हैं। फर्स्ट दाना छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फफोला होगा, फूट जाएगा। पॉक्स होता है चेचक, जैसे माता रोग है, वैसे एक तरह का माता रोग ही कह सकते हैं। हाँ, फैलता इसलिए कोरोना है, कोरोना के जैसा हो गया, लेकिन ये दाने हैं इसलिए माता रोग होते हैं। छोटी माता, बड़ी माता, उस टाइप से ये रोग होता है। चलो और फोटो देखते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसके अंदर ये इसकी रेड स्किन है, तो आपको अच्छे से ऑब्जर्वेशन होगा साहिवाल गाय है, ठीक है। इसके अंदर अपन देखें तो ये रोग फूटने के बाद ये स्किन देखो कितनी डैमेज हो गई है। ऐसे केस भी क्रिटिकल में देखे गए हैं कि शुरुआती कुछ दाने होते हैं, वो दाने फूटकर इस टाइप से एकदम गहरे निशान भी छोड़ जाते हैं, फफोले बन जाते हैं। हालांकि एक अच्छी बात है कि जो अपने है ना देसी गाय हैं, मारवाड़ी गाय हैं, राजस्थान की गाय हैं, उनमें रेजिस्टेंस अच्छा है, पावर अच्छी है, तो वो 99% रिकवर है। इसमें मृत्यु दर मात्र 1% है, जो नहीं के बराबर है। पशु मरते कम हैं। हाँ, इन्फेक्टेड होते हैं, और इन्फेक्टेड पशु से क्या होता है कि उसमें आगे शरीर कमजोर होने से अन्य बीमारियां लागू हो जाती, उसे सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलते हैं हमारे वेटनरी की लैंग्वेज में। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, ठीक है। और अपने सबसे बड़ी बात है, जो भी आपके आसपास हो, आपके गांव के, घर के या आपके संपर्क में पशु चिकित्सक या पशुओं के कंपाउंडर, उनको तुरंत बुलाया करें। खुद डॉक्टर बन के इलाज नहीं करा करें। हाँ, यदि आपको इलाज करना है, देसी इलाज करना है, आपके नियर में पशु चिकित्सक नहीं है, तो वो देसी इलाज भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार से आप देसी इलाज भी कर सकते हैं। तो ये है इसकी पहचान। अब देखते हैं नेक्स्ट में इसमें और क्या क्या बातें आपकी जानकारी के लिए। हाँ, यदि एनिमल मर जाता है ना, यदि एनिमल मर जाता है तो उसमें आपको क्या करना होता है। जनरली गांव में या ऐसे एरिया जहां कोई केयर टेकर नहीं होता, उसका मालिक नहीं होता, पशुपालक नहीं होता, तो उसको फेंक देते हैं। सबसे ज्यादा खराब बात यही है, सबसे ज्यादा गंभीर बात ये। क्यों? क्योंकि यदि आप एनिमल को ऐसे फेंकेंगे तो उसका कारकस यानी उसका शरीर है, जो भी है ना चील है, कौवे है, वो खाएंगे, वो उसको फैलाएंगे, एरोजेनिक हो जाएगा, हवा से फैल सकता है, वायरस और ज्यादा आउटब्रेक कर सकता है। तो आपको सबसे अहम बात ये रखनी है कि जो भी पशु इन्फेक्टेड है, मर गया किसी कारण से, तो उसको एक गड्ढा बनाकर उसके अंदर बोड़ने का प्रयास करें, उसके अंदर गड्ढे में उसको गाड़ने का प्रयास करें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसका के लक्षण क्या आते हैं। एक साइंस के हिसाब से, एक प्रोफेशनलिटी के हिसाब से आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे पशु का तापमान बढ़ेगा, बुखार आएगा, आपको लगेगा पशु में कुछ हलचल है। तो बुखार इन जनरल आता है तो अपन उसको ऑब्जर्व करते नहीं है, लेकिन यदि बुखार आने के साथ साथ उसके शरीर पे दाने निकलने चालू हो गए, तो सर दाने तो और भी कई बीमारी में होते हैं। बिल्कुल सही बात है, दाने और कई बीमारी में होते हैं, लेकिन एक पशु से 2 पशु, 4 पशु, 5 पशु हुआ, समझ जाना भैया गांव के अंदर क्षेत्र में बीमारी आने लगी है। तुरंत उन गायों को अलग करें, जिससे कोरोना में क्वारंटाइन करते थे ना, वैसे पशु को क्वारंटाइन यानी अलग करना है। गांठें बड़ी होकर 2 से 5 सेंटीमीटर तक हो जाती है ना। नेक्स्ट में देखते हैं कि ये गांठें कहां कहां हो सकती है ना। जरूरी नहीं है पूरे शरीर पे दिखे आपको, ये है ना गर्दन पे दिख सकती है, मजल्स होता है नाक, वहां दिख सकती है, नाक के अंदर दिख सकती है, उसके जननांग पे दिख सकती है, उसकी आंखों की पलकों पे दिख सकती है, पूंछ पर दिख सकती है। और कई बार ऐसा भी केस दिखा गया है कि ये दाने नहीं, लेकिन पैरों में सूजन भी आ रही है, मतलब स्टार्टिंग फेज आ गया है। तो ये इसके विशेष लक्षण देखे जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, ये गांठें बड़ी होती है, अपने चरम स्तर पर पहुंच जाती है और फिर फूट भी जाती है। उसके बाद इसका आकार छोटा होने लगता है, और कई बार उस पशु के कोई मच्छर मक्खी नहीं हो तो वो ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाती है और अपने गौ माता है वो स्वस्थ हो जाती है। लेकिन कई बार उसमें अल्सर बढ़ जाता है, घाव पड़ जाता है। उस घाव से क्या होता है, एनिमल्स है वीक होने लगता है, पस पड़ जाती है, रस्सी पड़ जाती है, मक्खियों से है ना, और वो ज्यादा है ना इन्फेक्टेड हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं। तो उस केस में अपने को क्या करना होता है, उस केस में आपको देसी इलाज के रूप में हल्दी होती है,
ठीक है, या आप जो भी फिटकरी होती है उसे लगाकर उसका ब्लड रोक सकते हैं। और उसके लिए यदि मेडिकेटेड है तो पोवाडिन, आयोडीन और ऐसे जो भी ऑइंटमेंट मलहम आते हैं वो लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कई बार देखते हैं मुंह से झाग बहुत आते हैं, उसमें क्या मुंह में भी छाले हो जाते हैं, लहर गिरते हैं, भूख बंद हो जाती है, नाक से स्त्राव आने लगता है और यहां पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में गांठें हो जाती है, तो निमोनिया होने का खतरा होता है। ये रोग तो सही हो जाएगा, निमोनिया हो गया तो उसके रेस्पिरेशन को बड़ा इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो फिर वहां पर अपन क्या करें, इलाज क्या करें? देखो ऐसा है, सबसे बेस्ट इलाज मैं आपको बताता हूं वो ये है कि आप संक्रमित पशु को है ना तुरंत अलग कर दे। जिससे आपने कोरोना में सीखा होगा, क्वारंटाइन वर्ड आया होगा, लेकिन कई लोगों को नहीं पता क्वारंटाइन में गांव में पशुपालक है, या जो लोग नहीं पता वो क्या करे, कुछ नहीं है, एक ऐसा गांव, ऐसा बाड़ा, ऐसी जगह जहां आपको है ना गाय को 10-15 दिन रखने की व्यवस्था, वहां अलग कर दो। और कई तो हमारे युवा दल है, युवा पार्टियां हैं, है ना, और भी कई सहयोगी है, जन सहयोगी है, वो तो ये कार्य बखूबी कर रहे हैं, उन सबको सैल्यूट है मेरा, उन सबको बहुत ज्यादा साधुवाद है कि वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। वो अपने स्तर पर गायों को अलग कर रहे हैं, वहां उनको खिला पिला रहे, बहुत ही अच्छा कार्य है। आप भी ऐसा केस देके तुरंत उस गाय को क्वारंटाइन करें, अलग करें, क्योंकि वो अन्य गायों को क्या करेगा, बीमारी दे देगा, तो उसको अलग करें। फिर आपको कुछ दवाइयों के नाम बताता हूं मैं जो आप इन जनरल यूज कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ा, बुखार आया, तो पैरासीटामोल, जैसे अपन ह्यूमन में भी देते हैं आजकल, डोलो 650 आती पैरासीटामोल, वैसे एनिमल्स में पैरासीटामोल्स होती है। एक मेलोक्सिकैम इंजेक्शन होता है जो आप स्वयं नहीं लगाए, ये गलती नहीं करें। आप तुरंत पशु चिकित्सक, पशु कंपाउंडर या जो भी आपके आसपास एनिमल शेल्टर है वहां फोन करें, वो पैरासीटामोल, मेलोक्सिकैम इंजेक्शन लगाते हैं, बुखार उतर जाता है। सबसे पहले आपको गाय का रेगुलर बुखार उतारना है, बुखार यदि ज्यादा रहा तो तकलीफ बढ़ सकती है। फिर एंटीबायोटिक्स लगाते हैं। अब एंटीबायोटिक्स ऐसा जरूर नहीं है कि आप यही लगाओ, एंटीबायोटिक्स जो भी पशु चिकित्सक सजेस्ट करे वही लगाएंगे, आपको नहीं लगानी। उसमें एंडोफ्लेक्सिसिन होती है, एम्पिसिलिन होती है, काफी अच्छी एंटीबायोटिक्स मार्केट में है, वो लगाते हैं। ठीक है, एक इनमें क्या है, लीवर को भी स्ट्रॉन्ग करना होता है, उसके लिए लीवर टॉनिक चलता है, इंजेक्शन हिविट प्लस चलता है 15 से 20 ml। ये सब अंग्रेजी इलाज पशु चिकित्सक या कंपाउंडर करेंगे, आपको नहीं करना है। ये मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं कि ऐसी ऐसी दवाएं लगती है, आप देखें ये दवाएं पशु चिकित्सक देते हैं। फिर एक जैसे कोरोना में था कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़नी चाहिए, ताकत आनी चाहिए, तो एनिमल्स में ताकत के लिए लिवेमाइजोल होता है, वो 15 से 20 ml बड़े पशु में दिया जाता है, उससे भी ताकत बढ़ती है। क्योंकि ये वीडियो मेरे वो भाई भी देखेंगे, स्टूडेंट्स देखेंगे, जो पशुधन सहायक है, डॉक्टर्स देखेंगे, तो ये इलाज अभी सिम्टोमेटिक चला रहे हैं, कोई रिकॉग्नाइज नहीं है कि ये किसी ने कहा है कि यही होना चाहिए, बट सिम्टोमेटिक है, डिपार्टमेंटल है ना। ये इलाज लागू है, इससे एनिमल्स को आराम आता है, बुखार उतरता है, इंफेक्शन खत्म होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, तो ओवरऑल पशु ठीक होने लगता है। तो सिम्टोमेटिक इलाज है ये। नेक्स्ट देखते हैं, फंगल इंफेक्शन हो गया, जैसे उसका फोड़ा फूट गया और फंगस फैल गया, ये सबसे खतरनाक है। इसमें अपने को बचाव के लिए आइवरमेक्टिन देना चाहिए, जो 1 ml पर 50 kg है। मोटा मोटा हिसाब बोलो तो 10 ml देना होता है। 10 ml आइवरमेक्टिन से उसकी स्किन की जो डिजीज है, फंगल इंफेक्शन है या फर्दर आगे इंफेक्शन, वो रुक जाएगा। और उसके अलावा जो है, चलो साहब ये तो हो गया डॉक्टर की बात है, ठीक है। यदि कोई मर गया पशु तो उससे क्या करना है, आपको लगभग 1-1.5 मीटर बड़ा गड्ढा खोदना है, उसके अंदर डालना है और कुछ नमक डाल दो ताकि सड़ान नहीं हो, खराब नहीं हो। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं और कीटाणुनाशक औषधि का भी छिड़काव कर सकते हैं। ये कारकस के साथ, मृत पशु के साथ करना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पशु आवास जो है आपका, जो जहां शेल्टर है वहां रखते हैं, वहां क्या करना चाहिए, वहां 2 से 3% सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन है, जो कोरोना में खूब किया था, उसका छिड़काव करते हैं। उससे मच्छर मक्खी भी जाएंगे, एरिया स्वच्छ होगा, तो ऑटोमेटिक वातावरण स्वच्छ होगा से। हाँ, एक इसका कोई विशेष उपचार नहीं है ना, इस डिजीज का। आप ऐसे विशेष बोलो ना, जैसे कि साहब ये विशेष अपन का लाइन टू लाइन के जैसे ये दे दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। अंग्रेजी इलाज जो है पशु चिकित्सक या कंपाउंडरी करेगा, उन्हीं करें। आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यही कोशिश करें कि उसका इलाज डॉक्टर से, कंपाउंडर से ही कराए। आप खुद डॉक्टर कंपाउंड नहीं बने, लेकिन फिर भी आपकी अप्रोच में नहीं है, आसपास नहीं है, गांव में नहीं है, आपको लगता है कि यार मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, तो कुछ देसी नुस्खे हैं आयुर्वेदिक के, जिससे नुकसान तो करते नहीं है, फायदा बहुत है। उसका पहला है देसी उपचार में, आपके पीछे यहां पे आपको दिख रहा होगा, देसी उपचार में मैंने हल्दी, काली मिर्च, घी और गुड़ के फोटोज दिए हैं। सर अमाउंट क्या क्या मिलाना, ये तो हम सुनते आ रहे हैं। जिस लगभग 25 ग्राम हल्दी लेनी है आपको, 50 ग्राम काली मिर्च लेनी है और 100 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम देसी घी लेना है।
है ना। अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज्यादा हल्दी देने से पशु में गर्मी आ जाएगी और नुकसान हो जाएगा। कई लोग बहुत एक्स्ट्रा ओवर दे रहे हैं, नहीं, है ना। रेशियो आप याद रख ले, 25 ग्राम हल्दी है, 50 ग्राम काली मिर्च है, 100 ग्राम गुड़ है, और गाय का देसी घी हो तो बेटर हो, है ना। वो मिलाकर आप उसके एक लड्डू बना सकते हैं, ठीक है। लड्डू छोटे होने चाहिए, बहुत बड़े बड़े नहीं। वो लड्डू आप सुबह शाम उसको देवें, इसके अंदर इम्यूनिटी बूस्टर होगी और घाव जल्दी मिलेगा। हाँ, एक इसका और चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है कि आप यदि लड्डू वो नहीं खा रहा है तो आप उससे जैसे बाजरे का आटा डाल दो उसमें, जैसे ये सब है ना, उसमें बाजरे का आटा डाल दो, और बाजरे की रोटी होती है जिससे गांव में, देसी गांव में सोगरा कहते हैं, तो सोगरा भी उसमें दे सकते हैं, वो भी काफी कारगर साबित होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो, ये तो उसके आंतरिक इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, बुखार के लिए, ऐसे के लिए ये भी चलता है। गिलोय सबको पता ही है, अभी डेंगू में खूब यूज होता। आंवले सबको मिल जाते हैं, इनको गिलोय, आंवले, सूखे आंवले, गिलोय की पत्तियों को पशु को डायरेक्ट खिला सकते हैं, आंवलों का चूर्ण बना के खिला सकते हैं, और फिटकरी और नीम के पत्तों का लेप बनाकर भी आप उसके लगा सकते हैं। और एक सबसे ज्यादा जो चल रहा है और बहुत अच्छा सम्मान्य जो भी लोग कर रहे हैं उन सबको दिल से सैल्यूट है। मैं सब यही बात है कि यदि दाने ज्यादा हो रहे हैं, फूट रहे हैं, या पहले से आप क्या रखें, तो ये बेस्ट है फिटकरी का जो पानी है। सर कितना क्या लेना, ये अमाउंट पता नहीं होता। फिटकरी तो हमने सुना था, तो आपको एक बकेट, एक बाल्टी है, उसमें आधा किलो फिटकरी है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, आधा किलो करीब रख लो, और 5-10 लीटर की बाल्टी तो उसमें मिला लो अच्छे से, और गौ माता को उससे स्नान कराओ। उससे उसको आराम आएगा, उसकी स्किन को आराम आएगा, और जो खून है, ब्लड है निकला, वो रुक जाएगा, और गौ माता पे और इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। इससे आप नीम के पत्ते डालकर करेंगे तो और बेटर है, और दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी जो आपको जनहित में जारी की है। ज्यादातर हम ये कहते नहीं है इन वीडियो को शेयर करिए, लेकिन इस वीडियो को आपको शेयर करना है ताकि जो पशुपालक है, किसान भाई है, विद्यार्थी है, वो सभी को, है ना, सब तक पहुंचा सके, और जो भी इलाज गौ माता के लिए लागू हो वो दे सके। और सबसे बड़ी बात एक और है जो मैं कहना चाहूंगा, वो ये है कि सरकार कर रही है, डॉक्टर्स कर रहे हैं, कंपाउंडर्स कर रहे हैं, पूरी दुनिया लगी हुई है, लेकिन एक जन सहयोग से आप भी आगे आकर अपने गांव में, अपने क्षेत्र में जागरूकता फैलाए, है ना। जहां भी आए पहले से उनको थोड़ा बताए कि आपके एनिमल में ऐसी गांठें बने, उसे अलग करें, केस बताएं, और वहां पर डॉक्टर्स या कंपाउंडर से बुला के इलाज कराएं। और वहां पर यदि कोई नहीं पहुंचता है तो आपसी कुछ जन सहयोग से कुछ मेडिसिन का, है ना, वितरण करके भी आप उसमें अपना लाभ कमा सकते हैं। आज समय है जब गौ माता अपने को बुला रही है। आप देखो इतने सालों में ऐसा कोई केस सामने आया नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी, आज स्थिति बनी है। तो गौ माता जिन्होंने दूध, दही, अपने जो भी प्रोडक्ट से हमें लाभान्वित किया, तो आज हमें कर चुकाने का टाइम आ गया है, समय आ गया है। तो सभी अच्छी भावनाओं से इस वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, और अपना जो भी हो सकता है समय, पैसा या अपना आर्थिक जिस प्रकार से सहयोग करना है, आज गौ माता की आपके लिए आह्वान है, पुकार है। ओके, थैंक यू।